जो नरेट करता है स्टोरी, हाँ या जो ग्रुप प्लानिंग में जो प्लान नरेट करता है, हाँ, तो उसके कुछ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं या नहीं है, या तुम ज्यादा जीटीओ ये बोलता है कि इट डजंट मैटर, तुमने ग्रुप डिस्कशन करके हुई थी बात इस बारे में? हाँ, जीटीओ टोल्ड अस कि देखो तुमने खुद ने स्टोरीज लिखी हैं तुम्हारी, तुमने खुद ने सॉल्यूशन लिखे हैं, तुमने डिसाइड किया है, तुम्हारी नरेशन है, बस तुम नॉमिनेट कर रहे हो कि ये बंदा बोल दे तो शुड ही गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट, तो ही शुडंट गेट, उन्होंने बोला हमें। तो बट थोड़ा सा फर्क होता है जब आप नरेट करते हो, तो देयर इज एन एक्स्ट्रा थिंग कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर तुमने खुद हाथ ऊपर किया है कि भाई मैं सर मैं नरेट करना चाहता हूँ एंड द ग्रुप आल्सो नॉमिनेटेड यू, सो इट मींस कि भाई ग्रुप को तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, दैट यू हैव समथिंग इन यू। तो जीटीओ नोटिस करता है उस चीज को, बट उस चीज को बताता नहीं आपको कि मैं नोटिस कर सकता हूँ। +1 मिलता है भाई। सेम गोस टू जीडी में स्क्रीनिंग टाइम तो हम पहुंचे ही नहीं थे उसकी। मेरा ग्रुप था, मेरे ग्रुप में जिसने नरेट की थी ग्रुप की स्टोरी, बट उसने उसका पहला नरेशन उतना खास नहीं था, बट उसने नरेट भी की थी स्टोरी। नरेशन में भी उसकी दिक्कत हुई थी एक कि उन्होंने जो साइक्स थे वहां पे उन्होंने बोला था कि हमें नरेट करो, बट ही वाज लाइक कि ग्रुप को नरेट कर रहा था वो। ओके, ही इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द साइक। ओके, बट वहां पे भी उसकी मिस्टेक हुई। बाहर आके उसने हमसे बोला कि यार मेरे से गलती हो गई ये वाली। हमने कहा हो गई है बट कोई बात नहीं, रिजल्ट्स देखते हैं। बट ही वाज स्क्रीन। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार उसने स्टोरी नरेट की थी तो वहां पे उसे थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट होता है। अब जैसे हमारा ग्रुप तो कॉमन स्टोरी पे पहुंच ही नहीं पाया था, बट स्टिल वहां से कितने होते ग्रुप? हमें तो बाहर निकाल दिया था। ग्रुप से हुए कितने तरीके में? 86 की रिपोर्टिंग थी, 16 में से हम कितने, शायद 7 लोग थे जो स्क्रीनिंग में था। आते हैं इस पे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं पहले दूसरे दिन ही हो जाता है। एक बार मैं तेरे को स्क्रीनिंग का बताता हूँ। अच्छा। हाँ, तो लाइक हमारा जो था ना जीडी वाज फिश मार्केट, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। होता नहीं फ्रेशर में ज्यादातर, फ्रेशर्स में द कंप्लीट फिश मार्केट। मेरे को पहले ही बता दिया था कि पहली विंडो ढूंढनी है, मैंने पहली विंडो निकाल ली, मैंने बोल दिया अपना पॉइंट्स, मैंने सुन भी लिए, मैंने रख भी दिए। बात आती है ग्रुप डिस्कशन में, फिर फिश मार्केट हो रहा है, एक बंदा बोले ही जा रहा है। जीटी जो हमारा एसेसर था उन्होंने उसको पॉइंट भी कर दिया था कि इट्स अ ग्रुप डिस्कशन जेंटलमैन, सिर्फ आपको नहीं बोलना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, तो हमें फिर 2 के ग्रुप में भी डिवाइड किया कि भाई तुम उसी ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दिया कि तुम इसमें भी करके दिखा दो हमें कॉमन स्टोरी, उसमें भी नहीं हो पा रही है। फिर देन द एसेसर टोल्ड अस स्टैंड अप एंड गेट द फक आउट ऑफ हियर। ही लिटरली सेड दिस, गेट द फक आउट ऑफ हियर। रूम से हमें बाहर निकाल दिया था। देन हम बैठे बाहर। हाँ, तो सुनो तो उसके बाद हमारे 11 एसएसबी के प्रेसिडेंट आते हैं। ही केम इन, हमें अच्छी गालियां सुनाई कि तुम्हें सिंपल टास्क नहीं समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप को, बट नहीं सबको कॉमन में, बट हमें पता था ना कि हमें बोल रहे हैं तो हमें बोला कि तुम्हें सिंपल टास्क नहीं समझ। हमारे जैसा एक और ग्रुप था, जैसे 4 ग्रुप थे ना, तो 2 ग्रुप सही से करके आए, 2 ग्रुप ने फकअप किया है पूरा वहाँ फिश मार्केट। तो बोल रहे हैं वहाँ पे कि उन्होंने पूरा भाई 5-6 मिनट हमें पूरा फुल लपेटा, गालियां सब दी हमें, अच्छे से रियलिटी चेक दे दिया, वहीं रगड़ दिया हमें। तो मेरे को ये होगा, उस टाइम मेरे को एक बार डाउट हुआ था कि भाई मेरा अटेम्प्ट गया, कि ये तो ग्रुप वॉश आउट है एंड इन लोगों की वजह से मेरा निकल जाएगा ये चांस, ठीक है। बट मैं बार बार ये बोल रहा था कि डेट आई कैन डू इट एंड भाई मैं निकल जाऊंगा इस प्रोसेस से, मैं निकल जाऊंगा इजी, मैं कर जाऊंगा। तो जैसे ही रिजल्ट बोला चेस्ट नंबर 12, मैं भागा भाई, मैं बहुत खुश था मैं कि भाई ये तो चलो अच्छा हुआ।